हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अध्याय 13, जो कि फ्रेंड्स चैप्टर का नाम होने वाला है मिट्टी। इससे पहले फ्रेंड्स हमने अध्याय 12 तक इन सभी प्रश्नों को हल करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वो सभी वीडियो आप देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे फ्रेंड्स तो एक बार जाकर जरूर से देख लीजिएगा। हमने जो प्लेलिस्ट बनाया है उसमें सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अध्याय 13 में यहाँ पर जितने भी पेज में यहाँ पर दिए गए हैं, उम्मीद करते हैं कि सभी आप पढ़ कर आए होंगे। अगर पढ़ कर आए होंगे फ्रेंड्स तो अच्छी बात है। डायरेक्ट हम यहाँ पर प्रश्न बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखिएगा ना, तो यहाँ पर बोला गया है हमने सीखा। तो क्या क्या सीखे हैं फ्रेंड्स इस चैप्टर में जो बताया गया। तो चलिए एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। तो बोला गया है कि मिट्टी पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। मिट्टी विभिन्न प्रकार की होती है, चिकनी, दोमट, बलुई। विभिन्न प्रकार की मिट्टी में जल की अंतः स्रावन दर भिन्न भिन्न होती है। यह दर बलुई मिट्टी से बलुई मिट्टी में सबसे अधिक और चिकनी मिट्टी में सबसे कम होती है। विभिन्न प्रकार की मिट्टी को जल धारण क्षमता अलग अलग होती है। चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। मिट्टी अपने में जल को रोके रखती है, जिसे मिट्टी में नमी कहते हैं। मिट्टी की जल को रोके रखने की क्षमता विभिन्न फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। चिकनी मिट्टी का उपयोग बर्तनों, खिलौने, मूर्तियों को बनाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने सीखा में जो जो यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें थी, यहाँ पर हमने आपको बता दी हैं। अब चलेंगे फ्रेंड्स डायरेक्ट यहाँ पर प्रश्न आंसर की ओर। ये देखेंगे यहाँ पर रह चुका है हमारा अभ्यास। तो अभ्यास में सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है सबसे उपयुक्त उत्तर को चिन्हित करें। जैसे कि फ्रेंड्स जल धारण करने की जो क्षमता है सबसे अधिक किसमें होती है। दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो फ्रेंड्स चिकनी मिट्टी में अभी जस्ट हमने पढ़े हैं। दूसरा है धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी क्या है। बलुई मिट्टी, केवल दोमट मिट्टी, या चिकनी एवं दोनों मिट्टी, या फिर केवल चिकनी मिट्टी। तो फ्रेंड्स चिकनी एवं दोमट दोनों मिट्टी बिल्कुल यहाँ पर उपयुक्त है। आगे बढ़ेंगे। तो अगला है हमारा तीसरा नंबर में, किस प्रकार की मिट्टी में अंतः स्रावन दर सबसे अधिक होता है। क चिकनी मिट्टी, ख दोमट मिट्टी, या ग बलुई मिट्टी, या घ चिकनी एवं दोमट दोनों मिट्टी। तो फ्रेंड्स देखेंगे अंतः स्रावन दर सबसे अधिक बलुई मिट्टी में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला फ्रेंड्स हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है। दूसरा नंबर में देखेंगे ना, तो यहाँ पर बोला गया है कि मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से होता है, समझाइए। तो यहाँ पर ना फ्रेंड्स हमने इसका जो कि जब हम बुक पढ़ रहे थे ना, जिसका हमने क्वेश्चन आंसर यहाँ पर टिक करा दिए हैं। आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखेंगे यहाँ पर मिट्टी का निर्माण कैसे होता है ना, ये यहाँ पर बताया गया है। पेज नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर 175, आप एक बार निकाल करके यहाँ पर देख लीजिएगा। मिट्टी का निर्माण बताया गया है। आप यहाँ पर से लिखेंगे, ठीक है। तेज धूप के कारण, ठीक है, तेज धूप के कारण चट्टानें गर्म हो जाती है और उसमें दरारें पड़ जाती है। ठंड या वर्षा होने पर उन चट्टानों में टूटने की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में चट्टानों के अंदर पेड़ पौधों की पत्तियां, मृत सजीवों के अवशेष मिल जाते हैं। पवन, जल और जलवायु की क्रिया से चट्टानों के टूटने पर मिट्टी का निर्माण होता है। तो दूसरा का आंसर फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक है, आप लिख लेंगे। क्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर फ्रेंड्स हमने बता दिया आपको, ठीक है ना। अब तीसरा नंबर पर आइए। तीसरा नंबर में बोला गया है ना कि बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी तथा चिकनी मिट्टी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए तीसरा का आंसर जानते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर पार्ट 13 फ्रेंड्स जो कि मिट्टी है, ठीक ना। यहाँ पर बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी का फ्रेंड्स सभी हम यहाँ पर अलग अलग प्रकार बना दिए हैं इस प्रकार से, ताकि आप यहाँ पर बढ़िया से समझें, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पर बलुई मिट्टी में आप लिखेंगे ना, पहला दूसरा, हम दो को यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, देखेंगे, ठीक ना। पहला दूसरा है, तो यहाँ पर सबसे पहले बलुई मिट्टी में आप लिखेंगे यदि मिट्टी में बड़ों कणों का अनुपात अधिक होता है तो वह बलुई मिट्टी कहलाती है। उसी प्रकार से चिकनी मिट्टी है कि यदि सूक्ष्म कणों का अनुपात अधिक होता है तो उसे चिकनी मिट्टी कहते हैं। उसी प्रकार से फिर से यहाँ पर दोमट मिट्टी में आप लिखेंगे कि यदि बड़े और छोटे कणों का अनुपात लगभग समान अगर होता है तो यह दोमट मिट्टी कहलाती है। ठीक है, ये तो हो गया पहला। दूसरा नंबर में यहाँ पर लिखेंगे ना, इनके बीच, ये फिर से देखिए दूसरा हम किसका बता रहे हैं, बलुई मिट्टी का, ठीक ना। इसके बीच काफी रिक्त स्थान होते हैं, ये स्थान वायु से भरे होते हैं। अब जानेंगे चिकनी मिट्टी के बारे में। दूसरा, इसके बीच स्थित स्थान बहुत कम होता है, मिट्टी में वायु कम होती है। अब जानेंगे दोमट मिट्टी का। दूसरा, इस प्रकार की मिट्टी में पदार्थों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण क्षमता होती है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी और यहाँ पर दोमट मिट्टी के बारे में फ्रेंड्स हमने जान लिए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न अच्छा से समझे होंगे। चलते हैं चौथे नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे, ये रहा तीसरा नंबर। अब चौथा नंबर पर आते हैं। बोला गया है ना कि अंतः स्रावन दर से आप क्या समझते हैं। तो चलिए जानते हैं चौथा का आंसर। तो फ्रेंड्स ये रहा चौथा प्रश्न का आंसर, ठीक ना। यहाँ पर प्रश्न बोला गया था कि अंतः स्रावन दर से आप क्या समझते हैं। तो आंसर में लिखिएगा कि जल के मिट्टी में अंतः स्रावित होने में लगने वाले समय के आधार पर अंतः स्रावन दर की गणना ही अंतः स्रावन दर है। मिट्टी में पानी जितनी तेजी से अंदर जाता है
अंतःस्रावन दर कहलाता है। अंतःस्रावन दर यहाँ पर मिलीलीटर प्रति मिनट बराबर होता है जल की क्षमता ml में, अंतःस्रावन अवधि मिनट में, ml बटा मिनट, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद फिर से यहाँ पर नोट में लिखेंगे ना, यह दर बलुई मिट्टी में सबसे अधिक और चिकनी मिट्टी में सबसे कम होती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर फ्रेंड्स चौथे नंबर प्रश्न भी हल कर लिए हैं। अब जानते हैं, ये फ्रेंड चौथा था, बिल्कुल ये चौथा ही था। अब चलते हैं यहाँ पर 5वां नंबर में, देखेंगे चौथा नंबर हल किए हैं। 5वां नंबर में जल धारण क्षमता से आपका क्या अभिप्राय है और अंतःस्रावन दर और जल धारण करने की क्षमता में क्या अंतर है। तो जानते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 5वां का आंसर देखेंगे। तो 5वां नंबर का आंसर यहाँ पर आपके सामने है, ठीक है ना। लिखेंगे आप कि मिट्टी में, यहाँ पर मिट्टी अपने में जल को रोके रखती है जिसे मिट्टी में नमी कहते हैं। मिट्टी में जल को रोके रखने की क्षमता ही जल धारण क्षमता है। चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो इस प्रकार से 5वां के आंसर आप लिख लेंगे, क्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे छठा पर। छठा में बोला गया ना, समझाइए कि मिट्टी के अपरदन तथा मिट्टी प्रदूषण को किस प्रकार रोका जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर छठा का आंसर में हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिएगा यहाँ पर प्रश्न का आंसर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं, आपको PDF में मिल जाएगी, ठीक ना। तो छठा का आंसर पहले लिखेगा ना कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ पौधों की जड़ें की मृदा को मजबूती से बांधे रखती है। दूसरा, वनों की कटाई पर रोक। तीसरा, सीढ़ी नुमा कृषि। अब सीढ़ी नुमा कृषि क्या होती है, तो ढाल वाली भूमि पर सीढ़ी बनाकर खेती करने से पानी के बहाव को कम किया जा सकता है, जिससे मृदा का अपरदन कम होता है। अब आगे लिखते हैं यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा में लिखेगा ना कि रासायनिक खाद कीटनाशक का कम प्रयोग करना। 5वां में लिखिएगा जैव उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देना। 6ठा में लिखेंगे घरों का कचरा बाहर खुले में नहीं फेंकना चाहिए। कचरा निर्धारित स्थान या सरकारी कचरा वाहन में ही डालना चाहिए। 7वां में लिखिएगा भूमि मृदा प्रदूषण से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर बना दिए हैं। ये फ्रेंड्स हमारा 6ठा नंबर का आंसर था। देखें यहाँ पर बोला गया था ना कि समझाइए कि मिट्टी के अपरदन तथा मिट्टी प्रदूषण को रोकने, यहाँ पर प्रदूषण को किस प्रकार से रोका जा सकता है। तो 1 से लेकर के फ्रेंड्स हमने यहाँ पर आपको 7 तरीके बता दिए हैं जिससे हम इसको मिट्टी से होने वाले प्रदूषण को रोक सकते हैं। क्या समझ में आ गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर इसके बाद ना कोई भी प्रश्न शेष नहीं है। अब आगे बढ़ेगा ना तो देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा आ चुका है अध्याय 14 जो कि पौधे में संवहन होगा, जो कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर इस चैप्टर को कल हल करने वाले हैं। तो पार्ट 14 में जो भी यहाँ पर दिए गए ना इन सभी को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स आज तो हमने यहाँ पर पार्ट 13 पूरा का पूरा हल करा दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। अगर अभी भी फ्रेंड्स कहीं पर कोई डाउट बच गया हो, आपको लगता हो कि हम ये प्रश्न समझ नहीं पाए हैं, तो कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स नंबर के साथ यहाँ पर बता दें कि दूसरा नंबर नहीं समझे, तीसरा नंबर नहीं समझे, हम नेक्स्ट वीडियो जरूर से बना देंगे, ठीक है ना। अगर फ्रेंड्स आप सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स आज का वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।